आज हम पढ़ाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? देखिए, आप लोग का एडीओ का फॉर्म भरे होंगे तो एडमिट कार्ड आ गया होगा, मगर सेंटर नहीं बताता होगा। सेंटर जो है जिसका 14 का है उसको 1-2 रोज के बाद बताएगा, 12 को बताएगा। लेकिन अधिकतर देख रहे हैं कि लोकल ही दे रहा है, दूर नहीं दे रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वह 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, एक एक शब्द को बताया। नाउन क्या है? जैसे कोई किताब हुआ, जैसे एक किताब है, जैसे राम है, तो राम क्या? एक लड़का का नाम, वो ही नाउन है। अब नाउन में भी 5 भेद होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्जॉर्ब नाउन। प्रॉपर नाउन जो किसी व्यक्ति का नाम होता है, कॉमन नाउन जो किसी जाति का नाम होता है, जैसे गधा है तो गधा जाति का नाम हो गया, तो प्रॉपर नाउन हो गया। समूह, जैसे पंछियों का समूह, तो पंछियों का समूह, बगुले का समूह, तो समूह का नाम हो गया। द्रव्यवाचक, जैसे पानी, मिल्क, ये सब हो गया द्रव्यवाचक। एब्जॉर्ब, भाववाचक, जैसे घृणा हो गई, क्रोध, ये सब कितना होता है? भाववाचक में आ जाता है। उसी तरह से आता है तीसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी वर्ड जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, प्रोसिव नाउन, रिफ्लेक्सिव नाउन, इफेक्टिव नाउन और डिमोस्ट्रेटिव नाउन, है ना। डिमोस्ट्रेटिव नाउन होता है संकेतिक भाषा, जैसे ऐसे, तो इसका संकेत हुआ कि साइलेंट, इसका संकेत हुआ साइलेंट। जैसे देखिए, नॉमिनेटिव केस और पैसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। आई के साथ माई लगेगा, वी के साथ आवर लगेगा, ही के साथ हिज लगेगा, सी के साथ इट लगेगा, इज लगेगा, ही सी इट के साथ इज लगेगा, इट के साथ इट लगेगा और दे के साथ देयर लगेगा। ये सब आदमी याद को रखने का। रिफ्लेक्सिव नाउन मतलब होता है इम्परेटिव साउंड। अब आइए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है, जैसे गुड बॉय है ना, ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल जो हो गया एक प्रकार की सुंदरता को व्यक्त करता है। ब्यूटीफुल या गुड बॉय, अच्छा लड़का, बेस्ट गर्ल, अच्छी लड़की, तो ये सब जो होता है एडजेक्टिव हो गया। ये सब जितना भी हो गया। आप आगे पढ़ेंगे। वर्ब, वर्ब जो होता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे राम इज, जैसे राम इज स्वीपिंग, मैंने तैर रहा, तो स्वीपिंग क्या है? तैरना। राम इट्स ए मैंगो, एक आम को खा रहा, आम का भी सीजन नहीं, तो मैंगो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, सीता इज ए टेल, तो सीता इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। आगे बढ़िए। एडवर्ब, एडवर्ब में होता है 10 गो। कौन कौन होता है जरा सुन लीजिएगा। टाइम, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, मैनर, प्लेस, डिग्री, एडवर्ब, रीजन, एडवर्ब, ये सब जो होता है अति होता है।
प्रीपोजिशन, आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होता है, ए एंड द। इन में मैं, इनटू में पैर, ऑटो में थी, बिफोर में पहले, फोर को पहले, यू के लिए, ऐसे होता है। कंजक्शन, कंजक्शन जो होता है एक दूसरे शब्द को जोड़ता है ना। और दिस इज ए बुक दैट ब्रॉट स्टडी। तो कंजक्शन में हमेशा दैट का प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग होता है, फॉर बिफोर का प्रयोग होता है, एक्सेप्ट का प्रयोग होता है। ये सब जितना भी है कंजक्शन होता है। इंट्रोजक्शन, आ नहीं कहा, आ ओ छी छी छी, ये सब होता है इंट्रोजक्शन, अफसोस करना। एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। जैसे बॉय सिंगुलर नंबर, बॉयज प्लूरल नंबर। जेंडर, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलर जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, नेचुरल जेंडर। जैसे बच्चा, थीफ, पर्सनल, क्रिएटिव। पर्सन, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। केस, केस नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पैसिव। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, Ram mango is sweet. The mango Mohan is sweet than Ram. Sohan mango is sweet of all. Positive degree, comparative degree, superlative degree. Sita is a good girl. I is being there. He is an old man. My brother is strong. Ram is very fat. He is running slow. I have a red car. Sentence, there was going to a school. My teacher is a आर्टिकल। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए एंड द। अब देखो, जैसे एक कुत्ता और एनिमल। जैसे एक कुत्ता के बारे में हुआ था ए डॉग हो जाएगा, लेकिन एनिमल के बारे में एन लग जाएगा। राम एंड श्याम आर स्टूडेंट, 2 हो गया। ऑनेस्ट, रेंटी गार्ल, एंड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है जरा सा देख लीजिएगा। ए का प्रयोग किसी हिंदी के स्वर में ए काइट एंड ए होनेस्ट मैन, एन का प्रयोग होगा। एन एम ए का प्रयोग होता है। ए यूरोपियन, ईयर, ए का प्रयोग। ए का प्रयोग कहाँ का होता है? यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी में। ए यूजफुल मैनेजर, यूनिफॉर्म, यूनिक, यूनिट, वन इन वन मैन, वन इन हंड्रेड्स, यूके, वीडियो, एम्बेसमेंट, वीडियो में ए का प्रयोग होता है। एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? एन एम ए, एन एम पी, एन एम एल ए, एन एम ए सी, एन एस टी ओ, एन आई एस, आई पी एस, लाइब्रेरी, उर्दू, हॉनेस्ट या घंटा, यानी 1 घंटा 2 घंटा तक एन का प्रयोग होता है। अब आ ही गया, यूज द टाइम्स।
verb from, infinitive verb. टाइम्स, टाइम्स तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जिसमें प्रेजेंट टेंस जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई एम, आई हैव, आई इट, वी आर, वी हैव, वी इट का प्रयोग होता है। सेकेंड पर्सन में यू आर, यू हैव, यू इट, यू आर, यू हैव, यू इट। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आर, दे हैव, दे गेट। ही इज रेडी, आई एम ए स्टूडेंट, आई हैव ए पेन। आई विल इन द मॉर्निंग, मैं सुबह से टहलता हूँ। द सन राइज इज द वेस्ट। Two and two is for. I am going, we are going. Second person, you are going, you are going. He, she, it, Ram is going. I am reading, he is sleeping. I have eaten. Hey, हम जहाँ हैं तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं, और बात याद करती। I had reached a school before the bell rang. The thief and fished always before the police came. डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। The participle had direct before the doctor come. अब before का प्रयोग कहाँ करते हैं? यह I के साथ है written, you had written, she, it, Ram इसे के साथ they, you have is written. हैव बीन का फर्स्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में हैड बीन का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर में पास्ट परफेक्ट में जैसे 1998 तो सिंस लगेगा। देखिए आई सेल इट में सी विल सेट के, यू विल इट के साथ यू विल गेट, सी इट शाम के साथ दे आर वेल विल। I shall be eating. I shall have been eating. Future tense. Shall, will, yes, shall will, or future tense. Changing interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है, हैव के बाद नॉट का प्रयोग होता है। उसी तरह से डू नॉट इंट्रोगेटिव में, चेंजिंग इनटू इंट्रोगेटिव पेन सीज इट्स, इस पर प्रयोग होता है। क्या वह तैयार है, वह क्या तैयार है, द भाई इज रेडी, प्रश्नवाचक चिन्ह। राजू एंड भाई इज द फ्रेंड, व्हाट डू आई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, काउ के साथ रोज रोज। इंडिफिनिट आई वांट टू गो, इंडिफिनिट होता है। द बॉय वांट टू गो, वह जा रहा है, एक साधारण बात हुआ, और वह जाने को है, ही इज अबाउट टू गो। तो ब्रेव इंडिफिनिट। देखिए इंग्लिश में नो नंबर लाना जरूरी है, नहीं लाइएगा तो फिर कोई फायदा नहीं। यूज द प्रोपोजिशन, क्या तुम्हें उसके बारे में जानते हो, तो डू यू नो अबाउट हिम। इट इज अबाउट, डोंट क्लैक 10 बजे आने वाला है, इज अबाउट टू स्टार्ट, गाड़ी खुलने वाली है। तो एवब आफ्टर एगेनिस्ट इसका प्रीपोजिशन, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसको आपको देखना पड़ेगा। आप आगे चलिए, कहाँ होगा, 14 मिनट हो गया। अच्छा क्या होगा, 1 घंटा रहने दीजिए। देखिए
फुल स्टॉप एक बिंदु, कॉमन हल्का सा बिंदु के आगे तेरह, सेमी कॉलन ऊपर बिंदु नीचे डॉट, कॉलम दो गो बिंदु, क्वेश्चन मार्क जो होता है, एक्सक्लामेंट मार्क एक बिंदु देकर के जरिए सा, हाइपेन हल्का सा बिंदु, डैश बड़ा वाला, एब्स्टॉनिक्स ऊपर वाला, इन्वर्टेड कॉमा दोनों तरफ से बंद, ये होता है, इस सब में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। द राम इट्स ए मैंगो, एक्टिव वॉइस हो गया। ऊपर वाला का ए मैंगो इज इट्स बाई राम, जहाँ वाई का प्रयोग होगा इधर चलाएगा तो हो जाएगा। राम इट्स ए मैंगो, तो ए मैंगो इट्स बाई राम, राम इट्स मैंगो, मैंगो आर इट बाई राम, आई लव हिम, ही लव माई मी, सी टीचर यू, यू आर टाउट ही, वाई हर। तो यही होता है। He said to me, भर के देखा, अब तो हो गया। अब आइए हिंदी, हिंदियों के देख लीजिए। इसको अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा से बचिएगा। स्वर्ण व्यंजन आ ई उ 13 स्वर्ण व्यंजन, हास्वर स्वर दीर्घ नहीं होगा। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 शब्द हैं। अब देखिए दीर्घ शब्द जिसे बड़ा होना, गुण संधि ई से अ हो जाना, उसी तरह से वृद्धि संधि, शब्द के भेद 5 प्रकार के, तत्शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और संक्रम। अब आइए समास, सामस गाँव ने है समास। अवयव भाव प्रथम पद प्रधान होता है और उपसर्ग शब्द का पुनः विस्तृत होता है। समास के 6 भेद होते हैं। प्रथम पद प्रधान होता है जिसमें संज्ञा प्रधान होती है, जैसे दिन, दिन, कर्मधारय समस्य। विशेष रूप से अंतिम पद प्रधान होता है और अंतिम उपसर्ग, द्विगु संख्या सब संख्या दोनों एक दूसरे का विपरीत। बहुग्री समास, जहाँ बहुत से भगवान होते हैं, बहुत से भगवान तो भगवान होगा, तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है, प्रथम पद में होगा, और उसमें कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को आपादान से संबंध के का की अधिकरण में पर होता है।
अलंकार किसे कहते हैं? जब पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सा सी सु आए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार, योजक चिन्ह के बाद सा सी नहीं आए तो रूपक अलंकार कहलाता है। अल्परेक्षक अलंकार, जो किसी भी पंक्ति में मानो अतिशोधक, जब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता हो, जब किसी प्राकृतिक वस्तु को सौंदर्य का वर्णन करता हो। आदमी के लिए होता है, जैसे भीच का प्रयोग निजी के लिए होता है, दैट का प्रयोग पूरे का कहते हैं। जब मैं गाना वो बोला था नापने के लिए, वो बोले थे नापने के लिए, फिर हम नापने कहाँ जब जब वो बतिया जैसे शुद्ध बोलो किसी बोल। Each of every 100 I am each without अनुपमा अलंकार, जो वर्णन बार बार आता हो। अब रस, श्रृंगार रस रति कहलाता, हास्य ह्रास कहलाता, करुणा शोक कहलाता, रौद्र क्रोध कहलाता, भयानक अद्भुत आश्चर्य होता, वीरभाग नृत्य होता, शांत होता, वत्सम वत्स होता, भक्ति उत्सव होता। विभव, व्यक्ति द्वारा भाव को उत्पन्न करने और उसे शोक किया जाता विभव कहलाता है। निरंतर आश्वस्त भाव पैदा करता है को उत्पन्न होता है, लेकिन कहते हैं कहलाती है। वीर रस, करुणा रस, हास्य, रौद्र, अपमान, अलंकार, अद्भुत, सब होता है। 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, और औसत 4 बराबर दूरी बटा समय होता है। एलसीएम देखिए, हिंदी को समझने के लिए हिंदी पढ़नी पड़ेगी। पहला कंठ है तो का खा ग घ र, तालु है च छ ज छ य, मूर्धन्य है तो ट ठ ड ढ न, दंत है तो त थ द ध न, ओठ है तो प फ ब भ म, अंतस्थ है यारा लव व, उपमा संघर्ष है तो सा सी, भ भ म ध द, संयुक्त व्यंजन है तो छ त्रय सत्र के वेद। आयोगवार है आ ई, दिगुवार उत्पन्न है तो फार, अल्प प्राण है तो अल्प प्राण यार लव, महाप्राण सा शिशु, सभी स्वर अल्प अघोष शाशी, संघोष यार लव व, कंठ आ तलब ई, मूर्धन्य जात्रा है, लस दंत, कटिक ताला ए दंत स, कठोष्ठ आय, नासिक श्रवण, लुठित कोण, फस्विक, महाकाल, अरबी भाषा से, अंग्रेजी भाषा में काल, हिंदी भाषा में बावन, अंत यार लव। अशुद्ध को शुद्ध बनाने के लिए आकाश इसलिए लिखा था, अलौकिक कैसे लिखा था। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि दीर्घ संधि कहलाता है, जैसे आ ई उ, समर्थ संधि। गुण संधि आ ओ, जिसका जब ये मात्राएं दिखता हो तो जिसे ऊपर में एक हो तो गुण संधि। वृद्धि संधि, जिसमें ऊपर में एकार हो, औकार हो, सदा ऐदे हो, स्वर संधि ई आ ई उ।
स्वर संधि कहलाता है। आभासी संधि, ईश्वर, ओमकार। उपसर्ग प्रत्यय, शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और रुद्र। उपसर्ग प्रत्यय होता है, जैसे संस्कृत में 22 होते हैं, हिंदी में 13 होते हैं, फारसी में 19 होते हैं, अंग्रेजी विदेशी शब्द है, संस्कृत के 34 पे और बातें होती है जाति से। उच्चारण में 35 होते हैं। हर स्वर उ होता है, दीर्घ स्वर आई होता है, स्वर संधि होता है, मध्य आ होता है, विसर्ग अर्ध ए होता है। व्रतमुखी आ आओ, अंतर्मुखी ई ई, निरुष्टक, अनुनासिक, स्वर संधि, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। जितना भी स्पर्श व्यंजन, का ख ग घ य र छ ल ज स्पर्श व्यंजन, उपघोषी सा सु सु, का कु कुत्राय, अल्पवर्ण यर लव, महाघोष सा सा सी सा ग। अरबी फारसी में क ख ग घर होता है, अंग्रेजी में आ होता है, शब्द केस में 17, टोटल 52 होता है, स्पेस वर्ब होता है इंग्लिश में। जो शब्द जो होता है हिंदी का संगीत के 3 शब्द, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। व्यंजन संधि यदि सुर शब्द आ आई, आ ओ, वृद्धि संधि। य लव और से चिपक जाता है, वो भवन सपा। उपसर्ग और प्रत्यय, यौगिक रूढ़। शुरू का पद जिसका अर्थ बदलता हो, जैसे अतिधन, अतिधन उपसर्ग कहलाता है। उर्दू फारसी में जो सब अंत में जुड़ता हो प्रत्यय कहलाता है। कृदंत, मानवता, मिठास, उर्दू, गद्दार, नमक, औदत, ये सब क्या है। समास के 6 भेद होते हैं। अवयवी शब्द पूर्व प्रधान प्रधान होता है, दिगु अति दिगु द्वंद्व कहलाता है, दोनों पद प्रधान बहुवरी। अवयवी समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, उपसर्ग अनुप्रति आयु होता है। तत्पुरुष प्रसाद जिसका अंतिम पद प्रधान होता हो, जैसे का कि कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए कर्म कारण, जो उसका बीच का पद लोप हो। कर्मधारय समास उत्तर पर प्रधान होता हो और विग्रह करने पर जो बना होता है। द्विगु समास जानवे करते एक दूसरे के उल्टा। द्विगु समास संख्यावाचक, एक दूसरे। बहुग्री समास जिसमें देवी देवता का नाम हो। तत्सम तत्सम जैसे योग, तत्सम जो संस्कृत शब्द से जैसा हो। व्युत्पत्ति जो संस्कृत से पैदा होता हो। दिशा जिसका उत्पत्ति का उत्तम होता। अरबी फारसी पूर्व अमीर, जिसे अरबी भाषा होता है अमीर, कसम, गरीब, किताब। फारसी भाषा आराम, अफसोस, सरकार, गुलाब, तद्दपार, बंदर वगैरह। विकारी शब्द जिसके कोई बदलाव आ सकता। व्यक्तिगत विदेशी भाषा, जातिगत प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत भाववाचक। बुराई भाव, बुराई नित्य पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मगरमच्छ। सदा एक वचन रहने वाला प्राणी वर्षजंत सत्य कहलाता है। बहुवचन रहने वाला प्राणी दर्शन, आशु, हस्ताचल।
बहुवचन, आदरणीय व्यक्ति बहुवचन रहता है। अनेक शब्द में ही बहुत अनेकता आता है। कारण साधारण अल्प सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। निश्वाचक, अनिश्चित संबंध, विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्ववाही। क्रिया आक्रामक सकर्मक होता है। पूर्णार्थक, पूर्वार्थक, हिंदी कर्मक, योजक, निर्देशक, उदाहरण, उदाहरण चिन्ह। पर्यायवाची शब्द के आधार पर रचना होता है। वचन समझ में उसका प्राण निकल गया। रस, जिसका काव्य की आत्मा हो। लक्षण के आधार पर अग्र मोहन वर्ष से व्यंजन, छिपा हुआ अर्थ निकलता हो। सूरज डूब गया, व्यंजन कहलाता है। रस, आनंद होता हो, प्रत्येक भाव होता हो। अस्थाई भाव, रति, प्रेम, सुता, हर्ष, लक्ष्य, चिंता, हल हल पूर्वा, 85, मान्यता, श्रृंगार रस, संयोजक, विग्रह। रुद्र, क्रोध, काम, उद्रष्टन। ऋग्वेद, चरण, वर्ण, मंत्र, यदि गति, चरण, वर्ण। छद के प्रकरण में 6 चरण होते हैं और गुरु में आय होते हैं। इसको हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर आय होता है। गुण स्वर 8 होते हैं और गुण सूत्र या मध्यस्थ 155 मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्ति छंद। चारों चरणों में समान मात्राएं होते हैं। विषम संतरी 4 चरण 16 मात्राएं होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस की चौपाई है 2 है। तृतीय चरण, चतुर्थ चरण 11 होता है। कुल मात्राएं 24 होती है। सोरठ, दोहा को उल्लास की प्रति 11 मात्राएं होती है। 13 मात्राएं जो स्मृति का रौला सम मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 2 गुण 2 लघु होते हैं, जिसमें दोहा 13 और 24 होता है। प्रमुख दोहा रौला 24 छांद होता है, जिसका शब्द शुरू होता है उसी पर समाप्त होता है। शपथ, पूर्वी चंपारण 24 होता है। 4 प्रत्येक में 24 होता है। मैथिली शरण गुप्ता, बैसाखी, ऋतिक, आवास, वार्णिक छंद। इंद्र बजित वारण होता है। रवैया वास होता है। कवित्र मनोहर, निराला जी, जूही के कर्म, जूही की मुच्छन। अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, अर्थ शब्द का अनुपम, यमक, दर्शनी, अनुप्राव के प्रमुख प्रकार। 6 का लट लकार। जब एक ही शब्द में एक अधिक बार अलंकार तो बार बार उसका शब्द में वस्तु की कृपा शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार, काव्य के अर्थ से महाकाव्य से जो विशेष शब्द को बदलता है उसे कहते हैं। उपमा अलंकार, जब समान धर्म के आधार पर वस्तु का तुल्य हो जाता है उसको 34 माना जाता है। वचन समान प्रकृति, कमल रुद्रा का कहता है। जब कल्पना के भावना किसी उसका क्रोध होता है तो शोधक, जब वहाँ चक्र के बीच किया जाता है। भाती शब्द हो, मणिमयकरण, प्राकृतिक जिसमें होता है। अनुपा, वर्षी, यमक शब्द में टेंस, वर्ब सिंपली, वर्ब रिजेक्शन, इंट्रोवेटिव, फिजिक्स प्रकाश, अधिश्रात, गुरुत्वाकर्षण। तो आज तक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।